शिव कौन? क्या ब्रह्मा जी शंकर जी को नहीं जानते थे? जब बंटवारा हो रहा था ना, सारे के सारे लोग बांट दिए गए, सारे लोग बांट दिए गए, ब्रह्मलोक वैकुंठ लोक सारे लोग बांटे गए। केवल एक लोक बचा था, वो मृत्यु लोक था, पृथ्वी। इसका कोई देवता बनने को तैयार नहीं था। सारे लोग बांटे गए, केवल एक मृत्यु लोक रह गया, और मृत्यु लोक का कोई देवता बनने को तैयार ही नहीं। स्वर्ग के देवता बनना है, ब्रह्मलोक के देवता बनना है, इंद्रलोक के देवता बनना है, गरुण वरुण सब लोग, नाग लोक सब लोग के देवता बनना है। इसका देवता किसी को नहीं बनना है। मृत्युलोक का कोई देव नहीं बनना चाहता। क्यों? क्योंकि मृत्युलोक में जो जन्म लेगा 33 कोटि देवता, चाहे वो जलचर हो, थलचर हो, वायुचर हो, चाहे वो वृक्ष हो, पत्ती हो, फूल हो, पंखड़ी हो, मछली हो, जानवर हो, वायु में उड़ने वाले हो, चाहे मनुष्य हो, 33 कोटि देवताओं का दर्द कौन सुनेगा? उनका कष्ट सुनकर उनके दुख कौन हरेगा? और कितनों के दुख हरेंगे, कितनों के दुख। ब्रह्मा जी ने सृष्टि का निर्माण कर दिया, अब सृष्टि को छोड़ दिया, कौन कौन देखेगा? तो मृत्यु लोक का कोई देव बनने को तैयार नहीं था, पृथ्वी का कोई देवता बनने को तैयार नहीं था, मृत्यु लोक का कोई देवता नहीं बनना चाहता। तब भगवान विष्णु ने भगवान शंकर से प्रार्थना करी, भोले बाबा, हे ओ घड़दानी, त्रिकालदर्शी, कैलाशी, अविनाशी, हमारा एक निवेदन है, आप स्वीकार करेंगे? शिवजी बोले, नाथ आज्ञा करिए। शिव मेरे ओ घड़दानी, मेरे शंकर भगवान नारायण का भजन करते हैं, और नारायण भगवान शंकर का भजन करते हैं। राम भजने वाले को शिव मिलता है, और शिव भजने वाले को राम जरूर मिलता है। आप जपो, दुनिया के लोगों ने बांट दिया, हम राम वाले हैं, हम कृष्ण वाले हैं, हम शंकर वाले, हम देवी वाले, हम देवता वाले। ये दुनिया बांटती है, पर शिव महापुराण कहती है सब एक, सब एक। धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। अगर आपको कोई बड़ा काम मिले धर्म का, किसी मंदिर में सेवा करने को मिल गया, किसी में झाड़ू लगा दी, किसी में पोछा लगा दिया, किसी मंदिर में सफाई कर दी, किसी मंदिर को अच्छा साफ कर दिया, किसी मंदिर में झाड़ू पोछा कर दिया, अच्छा साफ कर दिया, क्लीन कर दिया, तो भगवान को धन्यवाद देना कि ये बड़ी आपकी कृपा है कि तुमने मुझे सेवा के लायक है। ये बड़ी कृपा है, आपने मुझे सेवा के लायक बनाया, आपने मुझे सेवा के कार्य के लिए जोड़ा है। एक पत्र है, शिवलिंग को समझना बड़ा कठिन, और जब भगवान शंकर के शिवलिंग को जिसने जान लिया, भगवान शंकर के शिवलिंग को जिसने पहचान लिया, उसकी जिंदगी सार्थक। एक दो पत्र हैं, देखिए कितने सुंदर। आपकी और हमारी इतनी सामर्थ्यता नहीं है कि हम शिव को जान सके। जब 33 कोटि देव नहीं जान पाए, लंका का राजा रावण नहीं पहचान पाया, तो हम क्या पहचानेंगे? हमें सरल भाव में शिव की आराधना करना, सरल। सतयुग
त्रेता युग और द्वापर, इन तीनों युग को मिला लो तो भगवान का अवतार कितनी बार हुआ, भगवान कितनी बार प्रकट हुए, भगवान कितनी बार पृथ्वी पर आए, कितनी बार उन्होंने दर्शन दिया। जम के बोलो जरा। शास्त्रों की मत माने तो सतयुग, त्रेता और द्वापर को मिलाओगे तो 24 अवतार भगवान के हुए, 24 बार भगवान ने दर्शन दिया। सतयुग, त्रेता, द्वापर को मिलाओगे तो 24 बार भगवान आए, पर केवल कलयुग का अगर दर्शन करो तो 55 बार भगवान ने आकर भक्तों को दर्शन दिया। रामकृष्ण परमहंस जी के सामने स्वामी स्वयं, नामदेव जी के सामने, संत तुकाराम जी के सामने, मीराबाई के सामने, कर्माबाई के सामने, चैतन्य महाप्रभु जी के सामने, श्रीमद वल्लभाचार्य जी के सामने, श्री रामानुजाचार्य जी के सामने, श्री निम्बारकाचार्य जी के सामने, जितने जितने राष्ट्र के संत हुए, जितने जितने तपस्वी साधक, सन्यासी साधक, उपासक हुए, जिन्होंने दिल से भगवान को पुकारा इस कली काल में, इस कलयुग में, उतनी बार भगवान को आकर दर्शन देना पड़ा। सतयुग, त्रेता और द्वापर को मिलाकर देखोगे तो 24 बार भगवान आया है, पर बारे कलयुग धन्य है तो जो कलयुग में 55 बार भगवान ने आकर दर्शन दिया। 55 बार। और तो भी लोग कहें कि कलयुग बेकार है, तो भी लोग क्या कलयुग बेकार है। बहुत दुनिया के लोग कहते हैं इतना पाप बढ़ गया, इतना पाप बढ़ गया, इतना पाप बढ़ गया, इतना पाप बढ़ गया। दुनिया की दृष्टि में पाप बढ़ गया होगा। जरा आकर एक बार इस महाकुंभ का नजारा देखिए, जो 7-7 किलोमीटर दूर से बेग सिर पर रखकर, पोटला रखकर गंगा माँ का दर्शन करने के लिए, स्नान करने के लिए भगवान का नाम ले लेकर आ रहे हैं, भगवान की भक्ति करते चले आ रहे हैं। पापी को पापी नजर आता है, चोर को चोर नजर आता है, साहूकार को साहूकार नजर आता है, ईमानदार को ईमानदार नजर आता है, धर्मात्मा को धर्मात्मा नजर आता है, पुण्यात्मा को पुण्यात्मा नजर आता है। नीले कलर का चश्मा लगाओगे सब नीले दिखेंगे, काले कलर का चश्मा लगाओगे सब काले दिखेंगे, पीले कलर का चश्मा लगाओगे सब पीले दिखेंगे, लाल कलर का चश्मा लगाओगे सब लाल दिखेंगे। आपके अंदर इतना पाप भरा है तो दुनिया के लोग भी आपको पापी नजर आएंगे, और अगर आपके अंदर पुण्य भरा है तो सब पुण्यवान नजर आएंगे। भीतर पाप भरा है तो पापी नजर आएगा। कुंभ चालू हुआ था, उसके पहले किसी ने एक बयान दे दिया था कि कुंभ में तो पापी लोग जाते हैं। अब कौन बताए कि अंदर कितना पाप भरा होगा तो सामने वाला पापी नजर आ रहा है। जैसा चश्मा लगाओगे वैसा नजर आता है, जैसा चश्मा लगाओगे वैसा नजर आता है। कि शिव तत्व किसको कहते हैं, तो हम कहेंगे जिसके सिर पर पोटला रखा है, बैग रखा है, 5-5, 6-6 किलोमीटर दूर से आ रहा है, भगवान के भरोसे आ रहा है। ट्रेन ने छोड़ दिया, गाड़ियां अंदर आ नहीं पाई, पैदल पैदल भगवान का भजन करता करता धीरे धीरे चलता चलता मंजिल तक पहुंच गया। समझ लेना कि वो साधारण नहीं है, उसी ने इस कुंभ को अपने साध कर रखा। भक्त को भक्त नजर आता है, धर्मात्मा को धर्मात्मा नजर आता है, पुण्यात्मा को पुण्यात्मा नजर आता है, संत को संत नजर आता है, साधु को साधु नजर आता है, चोर को चोर नजर आता है, साहूकार को साहूकार नजर आता है। आपकी दृष्टि क्या है, आप कौन सा चश्मा लगाए, यह आपके ऊपर निर्भर करता है कि आपको व्यक्ति क्या नजर आ रहा है। ये आपके ऊपर निर्भर करता है। कुंभ के मेले में आने के बाद, इस प्रयागराज की भूमि पर आने के बाद, अगर आप शिव महापुराण की कथा सुनने के लिए बैठे हो, शिव तत्व को जानने के लिए बैठे हो, तो आपसे एक निवेदन है कि हमको शंकर को नहीं जानना, हम शिव को ना जाने, हम तो इतना जाने कि हम एक लोटा जल शंकर भगवान को चढ़ाते हैं, और मेरा मन और विश्वास कहता है कि भले मैं शंकर को नहीं जानती, पर एक लोटे जल को जानती हूं, वो जल मेरा कल बदलेगा जरूर, ये निश्चित। सारी समस्या का हल
मेरा एक लोटा जल मेरा कल बदलेगा ये निश्चित है। मैं शंकर को भजती हूँ, शंकर का गुणगान करती हूँ, शंकर को जानती हूँ। कुछ नहीं जानती मैं, पंचाक्षर मंत्र को जानती हूँ नमः शिवाय, षडाक्षर मंत्र को जानती हूँ मैं ओम नमः शिवाय, या मैं जानती हूँ श्री शिवाय नमस्ते। मैं जानती हूँ मैं शंकर के नाम का स्मरण कर रही हूँ तो शिव मेरा है, शिव मेरा। श्री शिवाय नमस्ते। मौसी, जब आप लोग रुद्राक्ष महोत्सव में पहुंचेंगे 25 फरवरी से 3 मार्च तक सीहोर, तो कुबरेश्वर धाम को मायका बनकर आया करो कि मेरे बाप के घर जा रही हूं, मेरे बाप के घर जा रही हूं। बाप देकर भेजेगा, लेगा नहीं। और हम तो हरियाणा वालों से भी कहेंगे, जो कथा ये कथा 16 तारीख को हो जाएगी, 17 को सिरसा में 2 बजे से 5 बजे तक तारा बाबा की कुटिया में प्रारंभ हो जाएगी, तो हम उनसे भी कहेंगे, पूरे हरियाणा वालों से दिल से सुनना और बाबा को अपना मानकर सुनना। यहाँ जितने कथा के पंडाल में बैठे हो, आस लगाकर विश्वास के साथ आए हो और ये मान कर जाना, खाली नहीं भेजेगा। अगली व्यासपीठ पर तुम्हारा पत्र 3 महीने के अंदर आएगा जरूर, ये पक्का। विश्वास के साथ जाइए, भरोसे के साथ। हम उसके सारे हैं, हम उसको आश्रित हो गए उसके, हम उसको जानने की कोशिश ना करें, हम उसको मानने की कोशिश। कई बार पत्नी पति से कह देती, मैं तुमको अच्छी तरह से जानती हूं। किसी ने पूछा क्या शंकर भगवान कुंभ में आते हैं? हमने कहा आते हैं। आपने देखा है? हमने कहा देखा है। कब देखा? हमने कहा जब हम कुंभ में आए तब देखा। बस अंतर इतना है, कुंभ में मेरे राम धनुषधारी बनकर नहीं आते, कुंभ में मेरे भगवान विष्णु सुदर्शन चक्रधारी बनकर नहीं आते, कुंभ में मेरे शंकर भगवान डमरूधारी बनकर नहीं आते, कुंभ में मेरे शंकर भगवान पोटलाधारी और बेगधारी बनकर आते। यहाँ जितने अपने सिर पर बेग लेकर 10 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, 4 किलोमीटर चल रहे हैं, पोटली सिर पर है, बाजू में गंगा का जल है, नहाए गंगा के जल को बाटल में भरकर सिर पर धरकर पोटली बैग बच्चों का साथ एक दूसरे से रस्सी बांधकर जो चलकर जा रहे हैं, यही मेरे शंकर हैं और यही मेरी पार्वती, यही मेरे शिव हैं। कुंभ के मेले में राम जी धनुषधारी बनकर नहीं आते, कुंभ के मेले में भगवान विष्णु सुदर्शन चक्रधारी बनकर नहीं आते, कुंभ के मेले में मेरे शंकर भगवान डमरूधारी त्रिशूलधारी बनकर नहीं आते, कुंभ के मेले में मेरे शंकर भगवान बेगधारी पोटलाधारी बोतलधारी बनकर तुम्हारे जैसे बनकर आते। और जितने कुंभ के मेले में से जितने भी शिव भक्त गंगा को नहाकर जा रहे हो, गंगा नहाने आ रहे हो, 5 किलोमीटर, 6 किलोमीटर, 7 किलोमीटर, 4 किलोमीटर, 3 किलोमीटर पैदल चलकर जा रहे हो, जिनके सिर पर बैग हो, बहुत थके से नजर आ रहे हो और थके के साथ में उनके उत्साह बहुत हो और तो भी चेहरे पर प्रसन्नता बनी हुई हो, मुस्कुराहट हो, बच्चों को लाड लड़ाते हुए प्रेम के साथ अलमस्त होकर, थकने का कोई नाम और निशान नहीं हो, 5 किलोमीटर चलकर आना, 5 किलोमीटर चलकर जाना और तो भी सिर पर गंगा को भर कर लेकर जाना, समझ लेना कि वो शंकर ही है, कोई दूसरा नहीं है। के लोग समझते हैं कि मैं शंकर अपने मूल स्वरूप में संसारवासियों के सामने आता हूं, पर दुनिया के लोगों को नहीं मालूम कि मैं रुद्र हूं। मैं रुद्र हूं। महाराज जी आज एक न्यूज पढ़ी थी और
उस न्यूज में महाराज जी तप में लीन है तो शंकर पार्वती वहां बैठ कर चर्चा कर रहे। 3 पार्वती, दुनिया के लोग जब दाम को पकड़ते हैं, पैसे को पकड़ते हैं, तो भी राम छूट जाता है। और दुनिया के लोग जब नाम को पकड़ते हैं, अपनी हस्ती बढ़ाने के चक्कर में, अपना नाम बढ़ाने के चक्कर में, अपना वर्चस्व बढ़ाने के चक्कर में आगे बढ़ते हैं, तो भी राम छूट जाता है। और सुनो पार्वती, जब दुनिया के लोग दाम पकड़ते हैं तो राम छूटता है, नाम पकड़ते हैं तो राम छूटता है। पर सुन पार्वती, जब दुनिया के लोग राम को पकड़ लेते हैं तो दाम भी आता है और नाम भी आता है, दोनों बढ़ता चलेगा। तुम्हारे कितने भी नाम हो, तुम क्लाइंट बन जाओ, पैसेंजर बन जाओ, यात्री बन जाओ, तुम साहब बन जाओ, मैडम बन जाओ, तुम्हारी मर्जी पड़े तुम जो बन जाओ, पर सबसे अच्छा अगर कोई नाम है तो वो नाम है शंकर के मंदिर में जाकर 1 लोटा जल चढ़ाते हो तो लोग कहते हैं ये शिव भक्त है। किसकी भक्त है? जम के बोलो जरा, शिव भक्त। ये किसी दूसरे की नहीं, ये शंकर की भक्त है। और जिस दिन दुनिया के लोग आपको कहने लगे ये शिव भक्त है, समझ लेना कि इस प्रॉपर्टी का हकदार मिल गया। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। जैसे कि आज तीसरे दिन की कथा जो प्रयागराज में पंडित प्रदीप मिश्रा जी द्वारा हो रही है, उसका उपाय जो गुरु जी ने बताया है आप लोगों ने सुना। आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा, लाइक कमेंट शेयर जरूर करिएगा। कमेंट में हर हर महादेव लिखना आप लोग नहीं भूलिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।